आज हम लोग पढ़ रहे डिसीजन कंट्रोल, ठीक, जिसमें हम लोग इफ एल्स देख लिए थे और सिंगल लाइन इफ एल्स भी देख चुके थे, ठीक। और दूसरा देखना है जो मैच केस, ठीक, ये अभी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन में, ठीक, जिसका पाइथन वर्जन 3.10 है, उसी में सपोर्ट करता है। 3.9 है या 7 है या 8 है, उसमें सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो जिसका न्यू वर्जन है उसी में सपोर्ट करेगा, क्योंकि नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। एक होता मैच और दूसरा होता केस, ठीक। ये दोनों क्या है, सॉफ्ट कीवर्ड है, ठीक। नॉर्मली ये कीवर्ड है ही नहीं, क्या पाइथन में ये कीवर्ड नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कीवर्ड, यानी कि इसका जब हम लोग सिंटैक्स के साथ यूज करेंगे तब इसको कीवर्ड के तरह मान के पाइथन इसको वर्क करेगा, ठीक। जब ओनली हम केस लिखेंगे या ओनली हम लोग मैच लिखेंगे तो इसको कीवर्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कीवर्ड, ठीक। इसका काम क्या होता है, इसमें हम लोग एक क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, ठीक, और वो कंडीशन को देख करके वो जाता है कहाँ, केस में चेक करता कि केस में जो कंडीशन मैच के अंदर जो कंडीशन पास किया गया वो कोई भी केस में मिलता है या नहीं मिलता। जहां मिलेगा उस केस चलेगा और उसके बाद मैच केस एंड हो जाएगा, ठीक। मैच केस के अंदर ब्रेक का यूज नहीं होता, ठीक, इसमें ब्रेक का यूज हम लोग नहीं करते हैं और नहीं होता है पाइथन में मैच केस में। ओके, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग स्विच केस पढ़ रहे थे, उसमें ब्रेक का यूज होता था, बट यहाँ ब्रेक का यूज नहीं होता। जैसे वहां काम करता था कि जैसे हमने एक नंबर लिया, ठीक, उस नंबर को चेक करता था कि केस में कहाँ मैच हो रहा है, जहां मैच होता था उस केस को चला देता था। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी वही केस चलेगा, बट केस चलने के बाद एंड हो जाएगा। वहां एंड नहीं होता था, ब्रेक लगा के एंड करना पड़ता था, बट पाइथन में ब्रेक लगा के एंड नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद एंड हो जाता है, ठीक। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स हो गया मैच, ठीक, यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल दे दिए, कॉलन दे दिए, अब नीचे लिखेंगे केस, ठीक। अब केस में मान लीजिए 1 पास कर दिए, फिर कॉलन लगा दिए, ठीक, फिर इंडेंटेशन देके कोड लिखेंगे। क्या, इंडेंटेशन देने के बाद कोड लिखेंगे, ठीक। फिर नीचे आए, फिर दूसरा केस बनाना, केस बना दिए। इसमें एक से अधिक केस बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना केस बनाना है। और एक चीज, इसका सीक्वेंस वाइज केस को नंबरिंग नहीं भी करना करेंगे तो चलेगा। जैसे हमने 1 दिया, नीचे 2 दिया, अब नीचे फिर आ गए तो 3 देंगे, ये जरूरी नहीं। नीचे 5 दे दे, उसके बाद 3 दे दे, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही केस को डिफाइन करना हो। ओके, और एक चीज, इसको ये काम कैसे करता है, जैसे कि पहले 1 मिनट, अभी हमने 2 केस बनाए, ठीक। अब 2 केस बनाए यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है। जैसी x का वैल्यू 2 है तो ये 2 नंबर का केस जो है मैच करेगा। जैसे ये मैच हुआ, इसके अंदर का कोड चलेगा, इसके अंदर का कोड चलेगा, इसमें जितना कोड है वो चलेगा, ठीक। और एक चीज रिमेंबर करा दे कि पाइथन में ब्लॉक बनता है इंडेंटेशन से, इंडेंट से, ठीक। इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम लोग ब्लॉक नहीं बनाते और बिना मतलब का ब्लॉक नहीं बनाते। ब्लॉक उसी में बनता है जिसके लास्ट में कॉलन आता हो, जिसके लास्ट में कॉलन आता हो, ठीक, उसी में मतलब ब्लॉक बनता है। जिसमें जिसके लास्ट में कॉलन नहीं आता उसमें ब्लॉक नहीं बनता, ठीक। और बिना मतलब का ब्लॉक बनाएंगे तो एरर आएगा। ओके, अब ये हो गया। और एक चीज इसमें देख ले कि इसमें हम लोग नंबर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने नंबर दिया, स्ट्रिंग दिया, ये सब पास कर सकते हैं, ठीक।
और यहाँ पे हमने x दिया, ठीक। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जैसे हमने x दिया और दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। x का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा, जब कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा 1 और कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजल्ट आएगा 0। तो इसके लिए हमें दो केस बनाना पड़ेगा, एक 0 का और एक 1 का। तो हमने एक 0 का केस बनाया, दूसरा 1 का केस बनाया, ठीक। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो पहला केस चलेगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो 0 वाला केस चलेगा, यानी कि सेकंड केस चलेगा। ओके, अब ये इसके डिपेंड करता है इसके रिजल्ट पे, और रिजल्ट हमेशा दो ही आएगा, दो में से एक आएगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक। तो इसके लिए हम लोग दो केस बनाते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए 1 वाला केस बनाते हैं, फॉल्स के लिए 0 वाला केस बनाते हैं, ठीक। और एक चीज इसके अंदर, जैसे हमने लिखा केस 1 ट्रू हो गया, तो इसके अंदर फिर हमने एक कंडीशन दे दिया इन ए मैच। अब इसके अंदर कंडीशन दे दिया x मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, ठीक। ये भी एक कंडीशन दे दिया, ठीक। फिर इसके अंदर हम लोग केस लगा के लिख सकते हैं, जैसे कि केस दिए 1, ये ट्रू होगा कोड ये चल जाएगा, फॉल्स हुआ, फॉल्स होगा तो 0 वाला चल जाएगा। फिर इसके अंदर कुछ कोड डाल दिए, ये रहा मेरा सेंटेंस। यानी कि मैच केस के अंदर में हम लोग मैच केस का नेस्टिंग करते हैं, ठीक। मैच केस के अंदर हम लोग मैच केस का नेस्टिंग करें। अभी ये चीज हमने इसलिए बताया कि जब असाइनमेंट देंगे तो इस प्रकार से यूज करके आपको असाइनमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका हम लोग सिंटैक्स देख लिए, अच्छे से सिंटैक्स समझ लिए, ठीक। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जो वैल्यू हो, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, ओनली वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वैल्यू केस के अंदर मैच करेगा, जहां मैच होगा उस केस को चला देगा और सीधे बाहर निकल जाएगा, ठीक। और एक चीज हमने यूजर से एंटर करवाया, ऐसा चीज एंटर कराया जो केस के अंदर है ही नहीं, तो अब क्या चलेगा, उसके लिए एक आता है केस असाइन अंडर स्कोर कॉलम, ठीक। और इसके नीचे प्रिंटअप में कुछ भी लिख दीजिए। प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया, मान लीजिए इंटर चॉइस, ओके। हमने बोल दिया इंटर वैलिड चॉइस, यानी कि आपने जो एंटर किया है वो गलत है। गलत इसलिए है कि आपने जो एंटर किया उस नाम का केस बना ही नहीं, ठीक। जो नाम का केस बना है, जो कंडीशन दिया गया, आप उसी को चॉइस करके एंटर कीजिए, ठीक। ये हम लोग मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ रहे थे तो वहां पर डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं होता, डिफॉल्ट मान लीजिए इसी को, यही हो गया डिफॉल्ट, ठीक। इसमें याद रखिएगा केस स्पेस देके अंदर स्कोर कॉलन लगा देंगे, इसके अंदर इसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो वर्क करेगा। कब वर्क करेगा, जबकि कोई भी केस मैच नहीं होगा तब, ओके। और कोई भी एक केस मैच हो गया तो नहीं इसको पढ़ा जाएगा ना इसके अलावा किसी और को। जहां पे केस मैच हो गया वहीं से हम लोग मैच केस से बाहर निकल जाएंगे। केस मैच हुआ, उसके अंदर उस ब्लॉक में जितना स्टेटमेंट है सब वर्क करेगा, सब चलेगा। जैसी उसके अंदर का स्टेटमेंट एंड होगा हम लोग मैच केस से बाहर निकल जाएंगे, ओके। ये चीज हम लोग देख ली। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लें। हमने एक मेन्यू ड्राइवर बनाया, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमने यूजर को बोला कि आपको हम 4 चीज करने का ऑप्शन दे रहा है। मान लीजिए कि एक प्रकार का ये कैलकुलेटर हो गया फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे।
तब अच्छा सा कैलकुलेटर होगा। लेकिन जैसे हम लोग कैलकुलेटर में काम करते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, एक मेन्यू ड्राइवर बनाया और यूजर को मैसेज प्रिंट करना है। आपको एडिशन करना है तो प्रेस कीजिए प्लस, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस एंटर कीजिए, मल्टीप्लीकेशन करना है तो इंटू एंटर कीजिए, और डिवीजन करना है तो डिवाइड ऑपरेटर एंटर कीजिए। ठीक, और लास्ट में हमने इनपुट में बोला है यूजर को इंटर योर चॉइस, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, इसमें से आपको चॉइस करना है कि क्या आपको यूज करना, मतलब कि कौन सा फंक्शन यूज करना, ये चारों में से। ठीक, अब मान लीजिए मुझे एडिशन यूज करना था, हमने एंटर किया प्लस, जैसे हमने प्लस एंटर किया इस वाले केस को मैच करेगा, इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आएंगे तो यूजर से बोलेगा क्या कि आप 2 नंबर एंटर कीजिए, यूजर 2 नंबर एंटर करेगा और 2 नंबर का सम यूजर को रिटर्न कर देगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हमको एंड नहीं करना होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लूप लगाते हैं या रिकर्जन करते हैं, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है कि हमने आपको बोला क्या कि आपको चेक करना है मैच केस के द्वारा कि ऑड इवन बताइए, क्या बताना है, ऑड इवन। जैसे हमने बोला राइट अ प्रोग्राम चेक इवन और ऑड। ठीक, इसको आपको मैच केस का यूज करके बनाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक, अभी हम बता दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये काम कैसे, नहीं हम बताते हैं फिर बताना सही है गलत। यस, हाँ लिखो एक्स असाइन, 1 मिनट, चलिए एक्स असाइन, एक्स इंट इनपुट, हाँ इनपुट, इंटर नंबर, इंटर अ नंबर, अब न्यू लाइन में लिखो हाँ बोलिए, मैच मैच। एक्स मॉड्यूलर 2। देखिए मैच अभी करेक्ट क्यों बता रहे एक मिनट वही अभी बता रहे कि अभी ये चीज गौर कीजिएगा कि हमने मैच लिखा, ठीक, लेकिन अभी ये एरर बता रहा है, एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। ठीक, अभी देखिए इसके अंदर हम क्या किए, असाइन करके कुछ वैल्यू असाइन कर दिए, एरर खत्म हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे मैच वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं है, सॉफ्ट कीवर्ड है। ठीक, इसको यूज हम इसके साथ सिंटेक्स प्रॉपर लिखेंगे तब इसको रीड किया जाएगा प्रॉपर, किसमें, कीवर्ड के रूप में। ठीक, और हम लोग प्रॉपर इसमें क्या मतलब सिंटेक्स प्रॉपर इसका नहीं लिख रहे हैं तो इसको यूज नहीं किया जाएगा कीवर्ड के रूप में, अभी क्या है वेरिएबल के रूप में यूज हो रहा है। ठीक, तो ये चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि हम लोग मैच केस को वेरिएबल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए बोलिए, एक्स मॉड्यूलर 2, एक्स मॉड्यूलर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0। 0। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में जैसी कॉलन लगा मैच का एरर खत्म हुआ। अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया अब यहाँ पे आ गया, बताइए आगे क्या करना। केस 1, अब न्यू लाइन में, हाँ बोलिए, प्रिंट इवन नंबर। अब सेकेंड केस, पॉइंट क्यों दिए लास्ट में, ऐसी। ओके, सेकेंड केस, केस 2, बोलिए, केस 2, केस 2, हाँ नेक्स्ट लाइन में,
प्रिंट ऑड नंबर। देखिए पूरा प्रोग्राम सही बनाया, लेकिन एक चीज मिस्टेक कर दी है आपने। अच्छा से हमने जो अभी बताया वो सुना नहीं आपने, सुनते तो ये चीज मिस्टेक नहीं करते। हमने क्या बोला था कि जब हम कोई भी मैच के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं तो उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। क्या आता है? ट्रू या फॉल्स में आता है। ट्रू यानी कि 1, फॉल्स यानी कि 0। अब मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे तो हमने 0 नाम का कोई केस बनाया ही नहीं है, तो ऑड नंबर तो प्रिंट करेगा नहीं। ओनली इवन होगा तो प्रिंट करेगा। आपने समझा आपका गलती कहाँ पे? नहीं, एक और बार समझाओ। जैसे कि हमने अभी तुरंत ही बताया था और फिर भी बताया था, फिर बता रहे हैं कि हम लोग मैच केस के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक, उसको सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक एक्स वेरिएबल है, उसको 2 से मॉडुलर कर रहे हैं और इक्वल टू करके देख रहे क्या मॉडुलर करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बोलो यस, नहीं आ रहा तो बोलो नो, यानी कि ट्रू यानी कि फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 हुआ और फॉल्स का मतलब 0 हुआ। ठीक, तो केस के अंदर हमको दो ही मतलब केस बनेंगे, ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए। आपने ट्रू के लिए बना दिया बट फॉल्स के लिए आपने केस बनाया ही नहीं। अब कैसे केस लिखिएगा जो फॉल्स को कवर करेगा, बताइए। केस 2 की जगह पे केस 0 लिख देंगे। हाँ, यही आपका थोड़ा सा गलती था बस, और सब सही था। आपने ध्यान देके सुना नहीं था, इसलिए यहाँ पे गलती हुआ, न तो गलती होना ही नहीं था। ओके, ओके। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने एंटर किया 22, क्या बता रहा? इवन नंबर, दैट इज राइट। अब फिर हमने एंटर किया 15, क्या बता रहा? ऑड नंबर, दैट इज राइट। यस। अब आप एक चीज ये बताइए, यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल लिया, क्या लिया? एक्स वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, पाइथन का थोड़ा सा एंटिक दिमाग समझिए, मतलब मजा कैसे आता है पाइथन को यूज करने में। यहां से हमने इसको उठाया और यहाँ पे सीधे डाल दिया, क्या ये वर्क करेगा? हाँ करेगा, पहले भी किया है ऐसे सिंगल लाइन का। देखिए यहाँ पे आ गया, हमने एंटर किया 10, प्रिंट कर रहा इवन नंबर, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं भी बना रहे, जहां पे वेरिएबल का यूज कर रहे हैं वहां पे सीधे यूजर से इनपुट लेके काम कर सकते हैं। ठीक, हम लोग वेरिएबल को यूज वहां करते हैं जहां पे हमको डेटा को स्टोर करके उस डेटा पे कुछ कैलकुलेशन करना है, या उस डेटा की सहायता से हम लोग को कुछ काम करना हो। ठीक, इसलिए हम लोग वेरिएबल बना के उस डेटा को स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे मेरा जो डेटा आ रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है उसको तो हमको क्या बताना कि ये ऑड है या इवन है, उसके ऊपर तक कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्मेंस करना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और हम लोग आगे बहुत सारे चीज पढ़ेंगे कि लगभग 1 लाइन 2 लाइन के अंदर में हम लोग इससे बड़ा बड़ा कोड को बना सकते हैं। ओके, समझ में आया? इतने समझ में आ गए? हाँ आ गया। चलिए, और एक चीज आज हम लोग को देखना, और एक चीज ये देखना है, इवल फंक्शन। क्या? इविल फंक्शन, EVAL, ये क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? ये एक फंक्शन है, इसका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक, इसका काम होता है कि यूजर, मान लीजिए यूजर कोई भी नंबर है, कुछ भी डेटा एंटर किया, तो ये बताएगा कि यूजर का डेटा कैसा है, यूजर का डेटा कैसा है। बस, बट स्ट्रिंग को बताने के लिए डबल कोट चाहिए। इसके अलावा किसी भी नंबर को लेंगे, नंबर हुआ, फ्लोट हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, बुलियन हुआ, बुल हुआ, ये सब डेटा को ये बता देता है। ठीक, और इसके अंदर हमेशा किसी भी नंबर यानी कि किसी भी डेटा को एंटर करते हैं
तो किसके अंदर एंटर करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया हाँ प्रिंट, यहाँ पे हम लोग पूछ दिए टाइप, टाइप के अंदर एबल डाल दिया, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर ही कोई डेटा को पास करेंगे, बिना स्ट्रिंग के अंदर नहीं पास कर सकते। ठीक, अभी इसको पास करेंगे तो देखिए इसका टाइप क्या बता रहा है, इंट क्लास बता रहा है, क्लास इंट बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो 12 है क्या है, इंट टाइप का डेटा है, इसलिए बता रहा है ये क्लास इंट टाइप का डेटा। ओके, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 0.2 दे दें, अब इसको बताएगा क्या, क्लास फ्लोट टाइप का डेटा। ठीक, और इसी चीज में हमने एंटर कर दिया ट्रू। ठीक, ये कौन सा टाइप का डेटा है, बुल टाइप का डेटा, तो इसको क्या बता रहा है, ये बुल टाइप का क्लास है। ठीक, और एक समझने वाली बात ये है कि हमने एंटर किया स्ट्रिंग, ठीक, इसको रन कर रहे तो प्रॉब्लम आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रहा, बता रहा नेम एरर, नेम तासिन कोडर इज नॉट डिफाइंड। व्हाई, इसलिए डिफाइन नहीं है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को लिखते हैं तो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा जाता, ठीक, तब ये उसको स्ट्रिंग माना जाता। बट यहाँ पे हमने सिंगल कोट दिया ना डबल कोट दिए, बट अब बोलिएगा डबल कोट तो लगा, वो जो डबल कोट लगा हुआ है वो एबल फंक्शन का डबल कोट है, न कि स्ट्रिंग का। ओके, इसलिए एरर रहा। तो इसको हमको एरर हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंगल कोट लगा देंगे, डबल कोट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि डबल कोट लगाने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखते हैं या डबल कोट में। डबल कोट देते तो 3 बार देते, 2 बार नहीं देते, यहाँ पे 2 बार देख के एरर आ जाएगा। ठीक, 3 बार देंगे तो फिर एरर नहीं आएगा, और 4 बार भी दे देंगे तो फिर एरर आएगा। क्यों 4 बार एरर आएगा, क्योंकि पहले तो 3 पढ़ लेगा, ठीक, शुरू में 3 पढ़ लेगा, ठीक है, दूसरा आएगा उसको मान लेगा कि स्ट्रिंग का क्या है, डबल कोट है। लास्ट में जो जाएगा, लास्ट पहले 3 को पढ़ेगा, वो एबल का ये मान लेगा डबल कोट, और लास्ट में जो एक बचेगा उसको एरर बोल देगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है आई डोंट नो, इसको पता नहीं है, इसलिए वो एरर आ जाए। ठीक, तो हम लोग जहां भी ये चीज का ख्याल रखिएगा, जहां पहले डबल कोट यूज किए उसके अंदर सिंगल कोट यूज कीजिए, पहले सिंगल कोट यूज किया तो उसके अंदर डबल कोट यूज कीजिए। ठीक, दोनों सेम नहीं यूज कीजिए ना, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता, वो रीड करने का तरीका जो पाइथन का वो चेंज हो जाता है, इसलिए वो एरर देने लगता है। ओके, और एक चीज कि आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग पाइथन में जब यूजर से इनपुट लेते तो वहां पे एबल का यूज करके इनपुट ले सकते, ठीक है, दिस इज राइट, दिस इज राइट वे। बट प्रॉब्लम वहां पे आता है जब यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं, जब यूजर स्ट्रिंग देता है तो ये एरर बता देता है, इसलिए एरर बताता है, ये बोलता है नेम एरर, क्योंकि आपने जो चीज दिया है वो क्या है, अनडिफाइन है, यानी कि वो डिफाइन ही नहीं है, हम क्या उसको माने। और स्ट्रिंग होगा तो यूजर को देना पड़ेगा डबल कोट के अंदर में या सिंगल कोट के अंदर में, बट कोई भी नॉर्मल यूजर उसको मालूम नहीं है कि स्ट्रिंग को हम लोग पाइथन के अंदर ट्रीट करते हैं डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर, इसलिए वो यूजर एंटर करेगा तो नॉर्मली एंटर करेगा तासिन कोड, न इसमें डबल कोट लगाएगा ना सिंगल कोट लगाएगा। जब ये दोनों चीज में से किसी भी चीज को नहीं लगाएगा तो वो एरर माना जाएगा, इसलिए एबल हम लोग यूज हर जगह पे नहीं करते। एबल का यूज कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, वहां पे कीजिए जहां पे स्ट्रिंग लेना संभव नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग आपको लेना ही नहीं, स्ट्रिंग को छोड़ के एन अदर डेटा लेना हो तो वहां पे आप लोग एबल का यूज करके डाटा को स्टोर करा सकते हैं। अब यूजर इंट टाइप का डेटा देगा तो वो इंट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट देगा फ्लोट में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स देगा कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, बुल देगा बुल में हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। और एक चीज कि जब यूजर से स्ट्रिंग लेना हो तो हम लोग कोई भी फंक्शन का यूज नहीं करेंगे टाइप कास्टिंग के लिए। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो यूजर से इनपुट लेता है, स्ट्रिंग ही लेता है। ओके, तो इसलिए उसका टाइप कास्टिंग करना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग तो है, स्ट्रिंग का क्या टाइप कास्टिंग करे, टाइप कास्टिंग करके फिर से स्ट्रिंग करे, डजंट मैटर, कोई ये मैटर ही नहीं है कि अब एक काम को 2 बार करे। ठीक, तो इसलिए जब भी स्ट्रिंग लेना हो तो उसके लिए कोई भी हम लोग टाइप कास्टिंग नहीं लिखेंगे, ओनली इनपुट लिखेंगे, कोई मैसेज देना हो यूजर को तो मैसेज दे देंगे। ओके, और किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, गॉट इट।